हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? शाबाश। बच्चों, आज हम बड़ी ई की मात्रा से बने दो अक्षरों के शब्द को पहचानना और पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे ये कौन सा स्वर लिखा है। ये है ई। इसको हम बड़ी ई भी कहते हैं। तो ई की मात्रा कैसे बनती है बच्चों? ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है बड़ी ई की मात्रा। इसे हम बोलते हैं आगे से पाई, ऊपर से ओढ़ाई। फिर से बोलते हैं एक बार, आगे से पाई, ऊपर से ओढ़ाई। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि सभी अक्षरों पे बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है हमारा क। क्या लिखा है? क। अब इसके हम आगे से एक खड़ी पाई देंगे और ऊपर से ओढ़ाई देंगे। तो कैसे देते हैं? ये ऐसे, इस वाले लाइन से आप, ये जो लंबी लाइन है क का, इस लाइन से उठाएंगे और इस वाले लाइन पे लाएंगे। तो ये हमारा लिख गया कि। इसी तरह से बच्चों, ये लिखा हुआ है ख। अब ख पे हमें जब बड़ी की मात्रा लगानी होगी तो क्या करेंगे? हम इस पे देंगे हम एक खड़ी पाई और ऊपर से ओढ़ाई। अब आप ध्यान रखेंगे कि ये जो खड़ी पाई है, इस खड़ी पाई से इसको उठाएंगे और इस खड़ी पाई पे लाके गिराएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? खी। इसी तरह से आप ये देखें, यहाँ पे क्या लिखा है? ग। तो ग में आपने लगाया एक खड़ी पाई, फिर ऊपर से लगाया ओढ़ाई। ये क्या हो गया? गी। इसी तरह से अन्य भी अक्षरों पे जैसे आप लिख लीजिए प, ये हो गया प। तो प पे आपने लगाया एक खड़ी पाई, फिर दिया ऊपर से ओढ़ाई। ये क्या हो गया? पी। इसी तरह से आप देखिए क्या लिखा है? ब। अब ब में लगाया आपने एक खड़ी पाई, ऊपर से दिया ओढ़ाई। तो क्या हो गया? बी। इस तरह से हम अक्षरों पे बड़ी की मात्रा लगा। तो बच्चों, चलिए हम अक्षरों को मात्राओं के साथ मिलाकर शब्द बनाना शुरू करते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे कौन सा अक्षर लिखा है, जरा बताइए आप। तो ये लिखा हुआ है प और ये निशान है धन का। धन का मतलब जुड़ना होता है। तो प में कौन सा अक्षर जुड़ा हुआ है? र। फिर उसके बाद है धन, तो धन का मतलब फिर जोड़ना। र में कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है? आपने यहाँ पे देखा था, बड़ी की मात्रा। र में बड़ी की मात्रा री। अब इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? परी। क्या हो जाएगा? परी। परी आप देखे हैं ना, परियों की कहानी आप सुनते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ परी। ये देखे हैं परियां ढेर सारी, है ना? ये है परियां। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये लिखा है हमारा झ, और झ में कौन सी मात्रा जुड़ी है, जरा बताएं आप। तो बताइए तो। हाँ, बड़ी की मात्रा। झ में बड़ी की मात्रा झी। और फिर क्या जुड़ा है? ल। अब इनको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? झील। झील आपने देखा है? नहीं देखा है? कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए झील, है ना? झील। हाँ, ये झील है। कितना सुंदर लग रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है ना। हाँ, बहुत आनंद आता है इसमें नहाने में। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब ये लिखा है ख, और ख में कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है? बड़ी की मात्रा। तो क्या हो जाएगा? खी। फिर क्या जुड़ा है? र। अब इसको मिला दीजिए जरा आप। तो ख में बड़ी की मात्रा खी और र मिला के क्या हो जाएगा? खीर। खीर तो आपको बहुत पसंद है, हमको भी पसंद है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको खीर और खिलाते हैं खीर। ये रहा आपके सामने गर्मा गर्म खीर। इसको खाइए और खूब मज़ा लीजिए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है फिर से ख, और ख के बाद मात्रा जुड़ी है बड़ी की। तो क्या हो गया, जरा आप बोलिए तो? खी। फिर क्या जुड़ा है? र, और र में कौन सी मात्रा जुड़ी है?
आ की मात्रा, तो क्या हो गया रा। अब पूरे को मिला देंगे तो ख में बड़ी की मात्रा खी, र में आ की मात्रा रा, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा खीरा। खीरा आप देखे हैं ना, ये है खीरा, इसका बनता है सलाद। ये है खीरा, इसका रायता भी बनाया जाता है और खाने में खूब मज़ा देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं खीरा के बाद क्या लिखा है। अब ये लिखा है ल। ल के बाद कौन सी मात्रा जुड़ी है, बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा ली। इसके बाद क्या लिखा है जरा बताइए तो। इसके बाद लिखा है च, और च में कौन सी मात्रा जुड़ी है, बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा ची। अब दोनों को मिला देते हैं, ल में बड़ी की मात्रा ली और च में बड़ी की मात्रा ची, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया लीची। लीची आप खाते हैं ना गर्मियों में, हाँ ये रहा आपका लीची। ढेर सारे लीची आप खाइए और खूब आनंद उठाइए। तो बच्चों हमने शब्दों को अभी मिला मिलाकर बनाना सीखा। अब हम कुछ शब्द आपको देंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे और अपने पुस्तिका में आप उसे फिर लिखेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं कुछ शब्दों को हम पढ़ते हैं मात्राओं के साथ। अब यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है चौ। चौ पे कौन सी मात्रा लगी है आप बताएं जरा तो। कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो चौ पर बड़ी की मात्रा क्या हो गया ची, और इसके साथ कौन सा अक्षर जुड़ा हुआ है ल। तो अब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा चील। फिर यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, ये लिखा है म, और म में लगी है बड़ी की मात्रा, इसको बोलेंगे मी। फिर क्या लिखा है ल, मील। फिर क्या लिखा है बच्चों ज। ज पर कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा मैंने आपको क्या बताया, आगे से पाई ऊपर से ओढ़ाई। तो ये क्या हो गया ज पर बड़ी की मात्रा जी, और कौन सा अक्षर है इसके साथ प, तो दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा जीप। अब यहाँ देखते हैं ये लिखा है आपका न, और न पे लगी है बड़ी की मात्रा क्या हो गया नी, और इसमें कौन सा अक्षर है र, दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा नीर। शाबाश। अब आगे देखते हैं, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, फटाफट पढ़ते हैं। पढ़िए तो जरा क्या लिखा है, ये कौन सा अक्षर है, ये लिखा है छ, और ये लिखा है ड़। डलिया ड के नीचे जब बिंदी लगता है तो इसको हम बोलते हैं ड़। और ड़ पे मात्रा कौन सी है अब आप बताएंगे, हम नहीं बताने वाले हैं, बता दीजिए। हाँ बड़ी की मात्रा। तो अब दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा छड़ी। छड़ी, दादाजी लेके चलते हैं ना छड़ी, वही वाली छड़ी। और ये क्या लिखा है ख। फिर क्या लिखा है ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, छड़ी खड़ी। अब आगे जरा आप बताइए तो क्या लिखा है, ये लिखा है द, और ह में बड़ी की मात्रा ही, क्या हो गया दही। गर्मियों में हम इसकी लस्सी बनाते हैं, इसका शरबत बनाते हैं, ढेर सारी चीज़ें इससे हम बनाकर खाते और पीते हैं दही से। दही खाते हैं आप ना, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, ये लिखा है क, और इस आगे क्या लिखा है कौन सा अक्षर ल, और ल पे कौन सी मात्रा है बड़ी की, तो क्या हो गया कली। अब आगे देखते हैं, कली जानते हैं आप ना, फूल आपने देखा होगा, फूल फूलने के पहले छोटी छोटी कलियां होती हैं, उसी से फूल बनता है, तो वही कली। ये लिखा है, आप पढ़ के बताएंगे। न पर लगी है बड़ी की मात्रा नी, और ल पर लगा है आ की मात्रा ला, दोनों मिला के हो गया नीला। नीला रंग आपने देखा होगा, आसमान का रंग भी नीला होता है और ढेर सारे चीज नीले रंग के होते हैं। नीले रंग का फूल भी होता है, नीलकमल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं नीला, तो आप तो पहचानते होंगे नीला। और ये जो कलर है लिखने का, ये भी देखिए नीला नीला है ना, हाँ नीला। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, ये लिखा है प, और प पे लगा है बड़ी की मात्रा पी, और ल में आ की मात्रा ला, दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा पीला। ये पीला कलर हो गया। पीले कलर का आपका आम होता है, जब पक जाता है तो आपने देखा ही होगा पीले कलर के
गेंदे के फूल होते हैं, ढेर सारे फूल होते हैं, तो पीला भी आप पहचानते होंगे ना। अब देखें क्या लिखा है, ये लिखा है म, और म पर बड़ी की मात्रा मी, र पर आ की मात्रा रा, दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, मीरा। मीरा आपके दीदी का नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, ढेर सारे लोग होते हैं मीरा नाम से। चलिए अब आगे देखते हैं। ये लिखा है ज, और ज पे लगी है बड़ी की मात्रा जी, और फिर र पे आ की मात्रा रा, दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, जीरा। जीरा तो आपने देखा ही होगा, मम्मी उससे सब्जी बनाती है, वो मसाले में डाला जाता है, उससे दाल भी छौके जाते हैं, तो वो हो गया जीरा। न पर आ की मात्रा ना, और न पर बड़ी की मात्रा नी, दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, नानी। नानी के घर आप जाते हैं ना, बहुत पसंद है आपको, गर्मियों की छुट्टी में आप नानी के घर भाग जाते हो ना, वही नानी। अब ये क्या लिखा है, द में आ की मात्रा दा, फिर द में बड़ी की मात्रा दी, दोनों को मिलाएंगे दादी। आपकी दादी आपको ढेर सारी कहानियां सुनाती हैं, है ना, बहुत अच्छी दादी होती हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं ये क्या लिखा है, म पर आ की मात्रा माँ, फिर से म, और इस पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा। अब दोनों को मिलाएंगे, म पर आ की मात्रा माँ, फिर म पे बड़ी की मात्रा मी, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, मामी। मामा की पत्नी क्या कहलाती हैं, मामी कहलाती हैं, शाबाश। अब देखते हैं ये कौन सा अक्षर लिखा है, ये लिखा है हमारा च, और च में लगी है आ की मात्रा चा, फिर से च और बड़ी की मात्रा इसमें लगी तो क्या हो गया, ची, चाची। चाचा की पत्नी क्या होती है, चाची, जिसको हम आंटी भी कहते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जरा पढ़िए आप लोग। तो ये लिखा है फिर से च और बड़ी की मात्रा ची, फिर न, बड़ी की मात्रा नी, दोनों मिलाएं तो क्या हो गया, चीनी। चीनी का आप शरबत बनाते हो, चीनी की ढेर सारी मिठाइयाँ बनती है, चीनी आप दूध में मिला के पीते हो, जानते हो ना चीनी आप, बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं आप तो सब कुछ जानते हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। ये लिखा है श, और श में बड़ी की मात्रा शी, फिर से श और फिर बड़ी की मात्रा शी, दोनों को मिलाएंगे शीशी। क्या है ये, शीशी। शीशी में दवाइयाँ आती हैं, आपने देखा होगा, वही शीशी। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ये है हमारी दीदी। दीदी आप जानते हैं ना, हाँ, दीदी हमको बहुत प्यार करती हैं। तो ये है द पर बड़ी की मात्रा दी, फिर से द पर बड़ी की मात्रा दी, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दीदी। दीदी हमारी सबसे प्यारी होती हैं। अब आगे चलते हैं इस अक्षर को पढ़ने, इस शब्द को पढ़ने। देखिए तो ये कौन सा शब्द है, ल पर लगी है बड़ी की मात्रा ली, और च पर बड़ी की मात्रा ची, ये हो गया लीची। लीची आप ढेर सारा खाइए, आपके लिए वो फायदेमंद होता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा छोटी की बड़ी की मात्रा से बनने वाले 2 अक्षरों के शब्द। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा से बनने वाले 3 अक्षरों के शब्द। तब तक आप इसे अपने नोटबुक में लिखते रहें, पढ़ते रहें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।